Welcome class 10 student. Like all of you know, we are doing that coordinate geometry exercise 7.2. In my last video I have already completed up to question number 5. Now I am going to start with question number 6. But before starting question number 6, we have to understand one more formula, that is called midpoint formula. So I want to explain you that midpoint formula. Midpoint formula is very simple. Midpoint formula says, like in section formula we understand P divides AB in ratio of m into s. यहाँ पे midpoint है, this is a midpoint, means this is half of it is divided. So this is x1 y1 or x comma y or x2 comma y2. If you apply the section formula in this, so you will get the value of x is equal to x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. रीजन मीन क्योंकि 1:2 का 1 रेशियो में डिवाइड होगा, तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो x की वैल्यू आपकी निकलेगी मिड पॉइंट के लिए. और इसी तरह y की वैल्यू निकालें कितनी आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. सो इसको आप बिल्कुल यहाँ पे आराम से समझ लीजिए. आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपको ये निकल के आएगा. तो आपको याद रखना है कि अगर आपको गिवन है कि p इज द मिड पॉइंट, अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर बता रहा है कि p इज द मिड पॉइंट, p इज द मिड पॉइंट, तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो देखिए पहले हमें मालूम है भाई पैरेललोग्राम के आपका 4 साइडेड फिगर है, तो पहले इसमें आप इसकी नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी. तो आपने ए के पॉइंट लिख लिया, कितना आ गया 1, 2 आ गया. बी का पॉइंट लिख लिया आपने, कितना आ गया 4, y आ गया. सी का पॉइंट आपने लिखा कितना आ गया x, 6 आ गया. और डी का पॉइंट लिखा आपने कितना आ गया 3, 5 आ गया. आपको मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होती है, कोई साइड इक्वल होती है, ये तो हमें पता ही है. और इसमें एक बात और होती है कि जिसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं. तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि डायगोनल कहते हैं बाइसेक्ट. इसका मतलब क्या है कि जो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा, जो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या है, वो होगा, वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ दूसरी डायगोनल कौन सी हमारी, बी डी के इक्वल होगा. इतना क्लियर है. तो ये कंडीशन हमें पता है किसी केस में, पैरेललोग्राम के केस में, कि मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीसी. तो अब एक बात सुनते हैं कि अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें, जैसे मैं आपको नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं x1, y1 और x2, y2, x3, y3, और इसको मैं कहता हूँ x4, अगर हम बात करते हैं, देखो AC का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं सामने है, तो दोनों को x1 प्लस x2 करना है. तो AC के अगर मिड पॉइंट की बात करें, तो जो हमारी x की मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी वो असल में कितनी होगी, x1 प्लस ये. तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसमें क्या आएगा x1 प्लस इसके सामने मिड पॉइंट कौन सा, वो दूसरा पॉइंट कौन सा, x3 डिवाइडेड बाय ये, तो इसका x का कोऑर्डिनेट आएगा. और ऐसे अगर मैं y की बात करूं, कितना आएगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, देखो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, तो यार वो इसका पॉइंट निकल के आएगा. और इसके हम y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका y का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा. अब इसी तरह अगर हम इधर से देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए हम देखेंगे कितना आएगा, x4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. और y के लिए देखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, y4 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास आ गया. अब एक काम करें, इनका वैल्यू पुट कर लें. अब x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, 1 प्लस, और x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x/2 हो गया. और y के लिए पुट कर लें, कितना आ जाएगा आपके पास, 2 है यहाँ पे, और प्लस 6 है अपॉन 2. ऐसे ही यहाँ पे आप x4 की वैल्यू पुट कर लें. x4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर आप देखते हैं कितनी है, x4 की वैल्यू आपके पास 3, और x2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2, और y4 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और आपके पास y2 की वैल्यू कितनी है y/2. ये लोग अब क्या करें, देखो x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट, आप x का कोऑर्डिनेट कंपेयर करा लीजिए. तो यानी कि 1 प्लस x/2 जो है वो किसके हो गया, 4 प्लस 3 7/2 के इक्वल आ गया. और ऐसे यहाँ पे 6 प्लस 2 कितना होता है 8/2, और ये कितना हो गया आपका 5 प्लस y/2.
तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 6। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो आपको पता लग गया जो आपके o के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 6, सॉरी o के कोऑर्डिनेट्स कह रहा मैं, आपके x के कोऑर्डिनेट कितने हैं क्वेश्चन में क्या x और y के वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इस बात को समझे, यानी कि o क्या है एक्चुअली मिड पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B पॉइंट इज 1,4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए आपको एक सर्कल दे रखा है और सर्कल में एक डायमीटर दे रखी है। डायमीटर क्या होती है, सेंटर से आपकी पास होकर जाती है। तो एक पॉइंट आपने A बोल दीजिए और एक पॉइंट आप यहाँ पे B बोल दीजिए। आप क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A निकालने, मान लिया आप इस पॉइंट को बोल दिए वो A, B है। लेट कर लीजिए, आपने लेट कर लिया क्योंकि हमें निकालने हैं वो। ठीक है, और इसने बोला AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर, सेंटर की वैल्यू आपको दे रखी है 2, -3 पॉइंट दे रखे और B आपको दे रखा 1,4। अब एक बात आपको बिल्कुल पता है कि डायमीटर के केस में अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट बनता है, बिकॉज इधर भी OB भी रेडियस हो गई और OA भी रेडियस हो गया, तो ये मिड पॉइंट है। तो अब बिल्कुल सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, इसको आप ले लीजिए x, y1, इसे आप बोल दीजिए x, y पॉइंट और इसको आप बोल दीजिए x2, y2। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 2 है, x1 आपने कितना लिया हुआ a और x2 आपके पास कितना है 1/2। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई है। ठीक है, इसी तरह y के लिए निकालेंगे, y का फॉर्मूला कितना होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर की -3, y1 आपको दे रखा b और y2 की वैल्यू कितनी आपके पास 4/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6 b प्लस 4 और आप देखेंगे b की वैल्यू आपके पास इसको करेंगे कितना आ गई -10। तो आपको पता लगेगा जो आपके a के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3, -10। ऑलराइट, इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस पे दे रखा है इफ a एंड b आर, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं a, एक आपको दे रखा -2, -2 और b पॉइंट आपको दे रखा कितना 2, दिस रिस्पेक्टिवली। ऑलराइट, अब इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने, मैंने कहा मान लिया x, y, इसकी में वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB है। तो लेकिन हमें तो रेशियो AP/PB का चाहिए होता है और यहाँ पे हम पे रेशियो कितना है, हम पे रेशियो कितना दे रखा है AP/AB इज इक्वल टू कितना दे रखा 3/7। पर देखिए हमें रिलेशन के साथ ये हमें जो रेशियो चाहिए होता है वो m/n चाहिए होता है, यानी कि AP/PB का चाहिए, पर यहाँ पे वो नहीं आ रहा। तो इसको एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको रेसिप्रोकल कर लें। आपने रेसिप्रोकल किया, ये हो जाएगा AB/AP और ये रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 7/3 आ गया। अब बोथ द साइड आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट कर लें किससे, आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों तरफ ऐसे करके। आप यहाँ पे लिखें -1 और यहाँ पे आ जाएगा 7/3 -1 आ गया। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, देखिए आपके लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा AB माइनस AP/AP और यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3/3। तो आपको वाले में देखो AB से अगर हम AP माइनस करेंगे कितना बच जाएगा PB और नीचे कितना रहेगा AP और यहाँ कितना आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3। अब आप इसको फिर रेसिप्रोकल कर लें तो आपके पास आ गया AP/PB इज इक्वल टू 3/4। तो हमें ये तो चाहिए था AP/PB कितना 3/4, तो हमें पता लगे कितना 3/4 का रेशियो है। अब इसको बोल देंगे आप n/n। अब इसका क्वेश्चन क्या बोला था, सच दैट हो गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छी तरह मालूम है। मैं सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था m x के लिए निकालते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ऐसे y के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब सिंपल है, वैल्यू पुट कर दी है। देखिए m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आपके पास 3 हो गई और x2 की वैल्यू आप इसको ले लीजिए x1 y1, ये आपका x2, y2 है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला x, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, अब x2 हमारे पास कितना है वहाँ पे 2 दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, 4/m प्लस n मीन्स 3 + 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे आपका आ गया 6 और माइनस का 8 और यहाँ पे कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2/7
अब इधर देखते हैं y की वैल्यू पे, y निकालना तो कितना m कितना है हमारे पास है 3 और y2 हमारे पास कितना है माइनस का 4, n कितना है हमारे पास 4 है और y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन कितना हो गया 3 प्लस 4। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 3 जा 12 और यहाँ पे आपको कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन 7। ऑलराइट, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया माइनस का 20 अपॉन 7। ऑलराइट, सो आपको मिल गई p की जो वैल्यू निकालनी थी वो आपको मिल गई -2/7 कॉमा -20 अपॉन 7। ये आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट। अभी एक क्वेश्चन में इसके जैसे पहला किया था। अब देखिए इसमें क्या है a b इन्होंने दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन और a b की वैल्यू दे रखी है आपको -2,2 और b की वैल्यू दे रखी है 2,8। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 इक्वल पार्ट में से आपने एक ले लिया p, एक आपने ले लिया q और एक आपने ले लिया r। अब मान लो अब जैसे मैं 1 1 कह रहा हूँ k/2 मतलब सब कुछ k के बराबर है, ठीक है ना। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया केस 1 केस 2 करके। तो जैसे हमने क्या लिया केस 1 लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब मान लिया हमने केस 1 की बात करी, यहाँ पे a और ये b लिया, पॉइंट क्या लिया -2,2 था हमारे पास और कितना था 2,8 था और ये पॉइंट मैंने p ले लिया। तो p हमें निकालना है इसमें वैल्यू, ठीक है ना। अब p की वैल्यू k ले रखी है। अब देखिए p की वैल्यू अगर मान लो a p की वैल्यू हमारे पास कितनी है k है और अपॉन p b की वैल्यू की बात करें p b कितना है k प्लस k कितना है 3k, कितना है 3k यानी कि p b। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो आपका रेशियो कितना आ गया 1:3 का रेशियो आ गया है ना। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला की वैल्यू निकालनी है तो आप फटाफट से p के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ऐसे इसके y के फॉर्मूला निकालेंगे कितना आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए। x की वैल्यू आपने ऐसे रहने दी, आपके पास इसको हम बोलते हैं x1 कॉमा y1 और इसको बोलते हैं x2 कॉमा y2। तो आप देखिए x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे यहाँ से तो आपके पास क्या है m कितना आपके पास 1 है और x2 की वैल्यू वहाँ पे कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में देखिए 2 गेटिंग, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 और अपॉन कितना है 1 + 3। तो आप देखिए एक्शन कितना आ गया 2 और -6 अपॉन कितना है यहाँ पे आपके पास हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे माइनस का 4/4 और वैल्यू कट कर कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। ऑलराइट, इसी तरह आप इसके y की वैल्यू निकालें। तो y का फॉर्मूला mx2 m कितना आपके पास 1 और y2 कितना आपके पास 8 है प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 2 और m प्लस n इज y प्लस 3। तो इक्वल टू कितना हो गया 8 ऑलराइट प्लस 3 × 2 6 और आ गया 4। तो आपको मालूम है 8 + 6 वगैरह ऐड करेंगे कितना आपके पास 14/4 आ गया। ये 2 टाइम्स यानी कितना आ गया 7/2। तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि जो p कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है p -1,7/2 आ गई है, ठीक है। इसके साथ देखिए मैं लेता हूँ केस सेकंड लेता हूँ। तो देखिए केस सेकंड में हम बात करते हैं a ये रहा और b पॉइंट है हमारे पास। सेकंड में पॉइंट क्या है q है। अब केस सेकंड में हमारे पास 2,2 और 2,8 आ गया और q की वैल्यू हमें निकालनी है x, y। अब देखिए अपने आप देख लीजिए हिसाब से कि अब a q के निकालेंगे तो k प्लस k कितना हो गया 2k, कितना हो गया 2k और q r की बात करेंगे कितना आएगा 2k। तो आपने काट के कितना 1:1 का रेशियो आ रहा है, 1:1 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब क्या है q इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे x1 y1 और x2 y2। तो इसका आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा कितना आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का फॉर्मूला कितना आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखिए x1 कितना आपके पास -2 है और यहाँ पे कितना है +2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो वैल्यू कितनी आ गई आपके 0 आ गई। और अगर आप यहाँ पे y की देखेंगे कितना आ गया आपके पास 2 है और यहाँ पे कितना है 8 अपॉन कितना आ गया 2। तो 10/2 कितना आ गया आपको काट के 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो आपको यहाँ से पता लगे q की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0, -5 आ रही है। अब देखिए इसके आते हैं केस थर्ड जो है आप लोग खुद करेंगे, मैं समझा रहा हूँ करना कैसे। आप केस थर्ड में आपने लिया a b, केस थर्ड में हमें कौन सा पॉइंट निकालना है r पॉइंट निकालना है। तो r पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया और ये कितना है -2,2 और ये कितना है आपका देखेंगे 2,8। अब देखिए यहाँ तक का r तक का चलेंगे k प्लस 3k आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा 3:1 का रेशियो।
चलिए तो मैं करा ही देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा x1 y1 और x2 y2। तो देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला कितना आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, x लिखा आपने, m आपको कितना दे रखा है 3, x2 आपके पास कितना है यहाँ पे 2, प्लस n कितना है आपके पास 1, और ये कितना है -2 अपॉन 3 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 6 -2 अपॉन 4, सो इट इज 4 अपॉन 4, और कैंसिल आउट करने कितना आ गया आपके पास 1। अब इसी तरह अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y का फॉर्मूला कितना हो गया, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे कितना हो गया 3 प्लस 1। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 8 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 24 प्लस 2 अपॉन 4। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 26 अपॉन 4, 2, और यहाँ पे आ जाएगा तो 13/2। तो आपकी यानी कि जो r की वैल्यू थी जो जनरेट होकर निकली हमारे पास, r की वैल्यू आई हमारे पास 1,13/2। ठीक है, तो ये था इसका आंसर 13/2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। इसको आप देखें, इसमें देखा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये आपको एक रोम्बस दे रखा है, जैसे आपको मालूम है कि भाई रोम्बस की क्या होती है, चारों साइडें बराबर होती है, तो आप इसको A B C D लिख लीजिए। शेप रोम्बस कैसे बना लेते हैं, मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या देगी 3,0, B की वैल्यू आपको देगी 4,5, हमेशा याद रखें ऑर्डर पे लिखना है, -1,4, और ये हमें दे रखा है -2, -1। अब देखिए मतलब आपको एरिया निकालना है, तो हमें सिंपल सी बात है, आप इसके डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डायगोनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमें मालूम होता है कि भाई जो एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो एक्चुअली होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितनी है, एक तो AC है और डायगोनल दूसरी कितनी है BD। तो हमें मालूम है कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डायगोनल AC इंटू BD। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, आपको मैं डायगोनल दिया था, हमें AC निकालना है। तो पहले मैं इनको नेमिंग कर लेता हूँ x1 y1, और इसको मैं लिख देता हूँ x2 y2, इसको मैं लिख लेता हूँ x3 y3, और इसको मैं लिख लेता हूँ x 4 y y4, है ना। अब देखिए हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं भाई, AC की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको हमें AC निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालिए इसकी, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आप देखेंगे x3 कितना आपके पास कितना है -1 है, और आपके पास x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह आप y3 की वैल्यू देखें कितनी आपके पास 4 है, और 4 - 0 का होल स्क्वायर आ गया। तो इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 4 आएगा माइनस का, आप उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, और प्लस 16 आ जाएगा। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32 आ गई है ना। तो 32 आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 16 × 2 लिख सकते हैं आप इसे, 16 × 2। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा 16 का, सो 4√2 आपके पास की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए आपको निकालना है BD। क्या निकालना है BD। तो BD में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। BD में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, आपका लग जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई दिस। अब आप देखेंगे x4 की अगर वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है -1 है, सॉरी x4 की वैल्यू कितनी है -2 है, कितनी है -2, और -x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ऐसी y4 की वैल्यू देखेंगे कितनी है हमारे पास -1 है, और माइनस करेंगे किसकी, इसकी वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, सो BD। अब यहाँ पे कितना हो गया -2 करेंगे 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। सो ये हो जाएगा BD। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप कहें तो 2 × 36 लिख सकते हैं। आपको 36 का फैक्टर करते हैं 6 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6√2 यूनिट आ गया आपके पास। ऑलराइट, नाउ अब इस फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए। आपको एरिया निकालना था, सो हाफ AC की वैल्यू आपकी कितनी निकली 4√2, और आपने BD की वैल्यू कितनी निकाली 6√2। सो आप देखिए आपके पास कितना गया 4 × 6, ये होता है 24, और ये √2 कितना बन गया 2, और अपॉन आपके पास कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होती है खत्म।
इसके बाद हम करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल, उसको आपको कराएंगे अभी आपको। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे मुझसे आप नए लोग जुड़े हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी मेरे वीडियोज हैं हर चैप्टर्स के, काफ़ी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एक काम करें, एक तो सारे वीडियो जो है सीक्वेंस के साथ देखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से मुझे फॉलो करेंगे तो जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं इनके बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी चलाऊंगा। तो आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिल सकती हैं अगर आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखें। और अगेन आई एम टेलिंग, जैसे मैंने एक वीडियो जैसे बनाया तो एक बारी में एक ही वीडियो देखें और उसको पूरी तरह प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगेन माय डियर स्टूडेंट, see, I also need a motivation from your side. If you're liking my videos, so please share these videos amongst your friends, and please like my videos, share my videos, and please subscribe my channel. Thank you everyone.